खबर मध्य प्रदेश के नैनपुर से है, जहां बीजेपी और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष पर स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है और नगरपालिका अध्यक्ष का पुतला दहन किया। साथ ही आरोप प्रत्यारोप लगाए। वहीं वर्तमान अध्यक्ष कृष्णा पंजवानी ने सभी आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के गलत आरोप लगाना उचित नहीं, इस विषय की पूरी जांच की जाएगी। नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले नैनपुर नगर में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये दिखाया गया था कि नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा कचरा फैलाया गया है। उसके बाद ये कहा गया था कि 2 अक्टूबर को फिर उसकी सफाई की जाएगी, जिस पर नैनपुर नगर पालिका वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पंजवानी के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उनके आदेश से ये वीडियो ये कचरा जो फैलाया गया है उनके आदेश से फैलाया गया है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कल के दिन, शायद कल के ही दिन पुतला दहन किया एक महिला अध्यक्ष का, और उन पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए हैं, नारे लगाए, घेराव किया गया था नैनपुर नगर पालिका का। तो हम आज जानना चाहते हैं श्रीमती कृष्णा पंजवानी से कि ये क्या मामला है और क्या आपके द्वारा ये आदेश किया गया था या फिर आप पर ये जो कल आपका जो पुतला दहन किया गया है, तो कहां तक आप इसका जवाब और कैसे जवाब देना चाहेंगे कि कृष्णा पंजवानी जी? जैसा कि मेरे संज्ञान में था, मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया था स्वच्छता अभियान को लेकर। 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर के लिए कार्यक्रम था, तो मुझे आमंत्रित किया गया था। तो उस दिन 1 तारीख को यहाँ पर किसी कर्मचारी के द्वारा कचरा फैलाया गया। आज की डेट तक मुझे ये नहीं पता कि वो कर्मचारी कौन था। तो सीधी सी बात है, मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भाजपा के लोग हैं उन्होंने अपने लेटर में प्रशासन के ऊपर इस कार्रवाई को लेकर कि प्रशासन के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा लेटर उन्होंने दिया था। और उन्होंने अचानक, मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, नगर की प्रथम नागरिक हूँ, और उन्होंने मेरा पुतला दहन किया और मेरा अपमान किया और मेरे साथ साथ मेरे कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो बहुत असहनीय है और बहुत घिनौना कृत्य है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लगभग 1 साल होने वाला है इस अध्यक्ष पद में। नगर पालिका परिषद में कांग्रेस की सरकार परिषद बनी है और मैं अध्यक्ष हूँ, और मेरे कार्यकाल में अभी तक अगर कोई भी अनियमितताएं पाई गई हैं, कुछ विसंगतियां पाई गई हैं, तो बिल्कुल उसकी जांच की जाए। और वो जब जांच में वो सही मैं गलत पाई जाती हूँ, वो सही पाए जाते हैं, तो उस पर वो कार्रवाई करें, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन बिना किसी गलती के और बिना किसी नियम विरुद्ध उन्होंने जो काम किया है उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और निंदा ये भी करती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ साथ मेरी कांग्रेस पार्टी को गलत कहा। और मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी, कांग्रेस पार्टी वैसी, और हाय हाय के नारे लगाए। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं इस नगर की बेटी हूँ, इस नगर की बहू हूँ, और कांग्रेस पार्टी की परिषद बनी है। तो नैनपुर नगर के सभी वृद्धजनों, सम्मानी जनों, मेरी बहनों और जितने भी युवा वर्ग है, सबका मुझे बहुत 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 सम्मान मिल रहा है। और कांग्रेस पार्टी के मेरे सभी पदाधिकारियों को बहुत सम्मान मिल रहा है, और बुद्धिजीवी और जितने भी मेरे बुजुर्ग जन हैं उनका मुझे भर भर कर आशीर्वाद मिलता है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से बात भी कहना चाहती हूँ कि नैनपुर नगर में जब मैं अध्यक्ष बनकर आई हूँ, तो मेरी सिर्फ एक ही मंशा है कि मैं नैनपुर के नगर का विकास कैसे करूँ। और इसके लिए अगर मुझे मेरे परिषद के या मेरे संगठन के लोग तो मुझे सलाह देंगे ही, मैं उनकी सलाह लूंगी। और अगर अच्छे से कोई नैनपुर नगर के विकास के लिए मुझे सलाह देने के लिए दूसरे पार्टी के भी लोग अगर आते हैं, तो मैं उनका सम्मान करती हूँ और उनकी मैं बात रखूंगी और समझूंगी और उनके बातों पर विचार भी करूंगी। लेकिन जैसा कि अभी देखा गया है, कल पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी आए हुए थे और कार्यकर्ता भी थे भारतीय जनता पार्टी के, और नगर के अध्यक्ष भी थे उनके। तो काफी आरोप आपके ऊपर लगाया गया, आपकी परिषद के ऊपर वो लगा रहे थे, तो उनके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? यही मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी विसंगतियां अगर पाई गई है तो बिल्कुल उसकी जांच की जाए, और मैं गलत पाई जाती हूँ तब वो आकर के मुझसे बात करें। दूसरी बात, मुझे लगभग 1 वर्ष पूरा होने वाला है। मेरे संज्ञान में भी पिछली परिषद की बहुत सारे कारनामे सामने रखे हुए हैं, जैसे कि पुराने ठेकेदार जो मेरे पास आकर के रोते हैं, ना उनकी फाइल बनी है, ना उनका कुछ भी आगे बढ़ा है, और यहाँ पर सामान आकर रखा हुआ है। उनसे पहले ही नरेश अंदोल ने कमीशन ले लिया है। ऐसी ऐसी बातें मेरे संज्ञान में आई हुई थी, लेकिन मैं आज तक नहीं कहा था, क्योंकि मुझे पिछली बातों से कोई लेना देना नहीं था। और मैं किसी के ऊपर जब तक मुझे कोई सबूत नहीं मिल जाता, और मुझे सबूत मिल भी जाता, लेकिन मैंने कोई स्टेप नहीं उठाया और मैंने कभी उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं किया, क्योंकि मैं उन्हें एक बड़े भाई की तरह समझती थी। जब भी मिलती थी तो मैं उनसे एक अच्छे इंसान और एक अच्छे अपना अच्छा परिचय देकर उनसे मैं मिलती थी। लेकिन उन्होंने जो कल घिनौना कृत्य किया, इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उनके ही कार्यकाल का ये नतीजा है। उन्होंने ही कर्मचारियों को ऐसा साध कर रखा था, सुनियोजित किया हुआ था कि पहले कचरा फैलाया जाए, फिर सफाई की जाए।
तो वो कर्मचारी बेचारा, उसे तो पहले से आदत पड़ी हुई थी कि ऐसा पिछली परिषद में होते आया है, तो वो आनंद फानन में उसने वो रद्द कर दिया और उसमें ये मुझे आगे ला करके मेरा नाम बदनाम करना चाह रहे थे, जिसमें वो सफल तो नहीं हुए हैं। वो बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए और मैं कहाँ गलत हूँ वो साबित उन्हें करना चाहिए। तो ये थी कृष्णा पंजवानी की। अब हम बात करते हैं नगर के कांग्रेस के हमारे साथ अध्यक्ष भी हैं, नगर मंडल के अध्यक्ष जयंत रंगारी जी भी हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे क्योंकि कल आपका शायद कुछ धरना प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम भी आप लोग के द्वारा रखा गया है कि हम अपनी महिला अध्यक्ष के जवाब नहीं है उनको जवाब देना चाहते, तो क्या कार्यक्रम है और किस तरह आप जवाब देना चाहते हैं? मैं जयंत रंगारी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष नैनपुर। कल जो भाजपा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो घृणित कार्य किया गया, एक नगर की प्रथम महिला नगर पालिका अध्यक्ष का जो पुतला दहन किया गया, वो गलत था उनका, क्योंकि कल का जो कार्यक्रम, जो स्वच्छता का कार्यक्रम था, वो एक प्रशासनिक कार्यक्रम था और उनके द्वारा भी जो ज्ञापन दिया गया है, चाहे जिलाधीश को हो चाहे अनुविभागीय अधिकारी को हो, उनके द्वारा ये लिखा गया है नीचे में कि भाई हम नगर पालिका प्रशासन का पुतला दहन करेंगे, ना कि नगर पालिका अध्यक्ष का। लेकिन उन्होंने बीच चौराहे में एक महिला का अपमान किया है और महिला का अपमान करने के साथ साथ उनके मुख्यमंत्री आज पूरे प्रदेश में ढिंढोरा पीट रहे हैं, बहनों का सम्मान, बहनों का सम्मान, बहनों का सम्मान। लेकिन उनके जो कार्यकर्ता, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, एक बहन का यहाँ इतना बड़ा अपमान किया है जो निंदनीय है, वो माफ करने लायक नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी का जो विरोध कर रहे हैं, साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज 1 वर्ष मात्र हुआ है नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस की बने हुए, लेकिन विगत 15 वर्षों से बीजेपी के परिषद रही है यहाँ पर और कई ऐसे कृत्य हुए हैं, महिला भी अध्यक्ष रही है, लेकिन हमने महिलाओं का सम्मान किया है और कहीं भी महिलाओं का विरोध नहीं किया है। जिस तरह ये कल घृणित कार्य किया गया है, इसके विरोध में नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा 5/10/23 को उनके खिलाफ में एक जनसभा और एक क्या कहते हैं आंदोलन का कार्यक्रम किया गया थाने के सामने। और नैनपुर को जिला बनाओ के विरोध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो वादा खिलाफी किया है, उनका पुतला दहन किया जाएगा नगर कांग्रेस कमेटी और हमारे कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता के द्वारा। और ऐसा महिलाओं का जो अपमान भाजपा के लोग करते हैं, नैनपुर नगर उसे सहेगा नहीं और हर महिला उन्हें घृणित नजर से देखेगी, जैसा कि वो पहले कृत्य करते आए हैं। जो खुला है कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के समय में इस नगर पालिका अध्यक्ष कार्यालय में क्या होता था और क्या हुआ है, वो नैनपुर की नगर की जनता जानती है और उनके व्यवहार को भी नैनपुर की नगर की जनता जानती है और उससे भली भांति परिचित है। और आज वो घोर निंदा कर रही है पूरी नगर की जनता एक महिला के अपमान। बहुत बहुत धन्यवाद रंगारी जी। अब हमारे साथ वार्ड नंबर 15 के पार्षद भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो कि काफ़ी चर्चित रहते हैं अक्सर कुछ नगर पालिका के कुछ ऐसे कार्यों को लेकर, किसी की मदद को लेकर। तो आपका क्या कहना है जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी के ने किया है? और पहले वैसे आप भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं तो काफ़ी नज़दीक से लोगों को जानते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस कृत्य के बारे में? कल जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा जो पुतला दहन किया गया, वो नगर में अच्छा संदेश नहीं गया। शहर का हर आदमी बोल रहा है कि ये गलत किया गया है। आपने प्रशासनिक जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी था, उनके साथ आपको करना था जो भी करना था, उसमें नगर पालिका अध्यक्ष की तो कोई गलती नहीं है, एक बात। दूसरी चीज, ये दीनदयाल भोजनालय जो खुला है, कल बीजेपी के एक नेता जी वहाँ चिल्ला रहे थे कि यहाँ भी भ्रष्टाचार है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप आओ, बैठ जाओ, देख लो। और अभी तक के कार्यकाल में अगर हमारी अध्यक्ष ने गलत की है, जनता सजा देगी, आप जांच करा लो। और अगर हम पिछली जांच कराएंगे तो इनकी चड्डी भी नहीं बचेगी, ये समझ लेना। एक महिला, सीधी साधी महिला के साथ क्या है, कुछ लोगों को मामला पच नहीं रहा है कि ये ऐसा कैसे 1 साल बीत गया। हमें जनता ने वोट दी है, अगर हम उस जनता के पैर धो के भी पिएंगे ना तो वो कम है।
और उनके साथ धोखा नहीं करेंगे, उनका काम करेंगे। कुछ काम हो सकता है कि किसी का नहीं हुआ हो, प्रयास करेंगे कि उसका भी हो, और हमारे दिल में किसी के प्रति ये नहीं है कि हम उसका काम नहीं करेंगे। ये पहली परिषद रहेगी, हम सबका काम करते हैं, हमें किसी से कोई बुराई नहीं। और नगर के जो मतदाता हैं ये शिकायत करें, हमको कोई दिक्कत नहीं। नगर पालिका में पिछली परिषद और इस परिषद के हिसाब से नगर की जनता से आप सर्वे करो कि पहले की परिषद सही थी या अभी की परिषद सही। मैं सामने खड़े होकर काम कराता हूँ, कर्मचारियों को मैं चिल्लाता हूँ कि भैया ये आया, इनका काम करो, ये आया। पहले की परिषद में ऐसा नहीं होता था। आप शहर के हर वार्ड में जाओ, मेरा पत्रकारों से अनुरोध है कि अगर उन्होंने ये दंड को छेड़ा है तो पत्रकार साबित करें हम गलत हैं या वो गलत है। हर वार्ड में जाएं, आप सर्वे करो कि पहले की परिषद सही थी या अभी की परिषद सही है। आप चाहते हो आपके काम होते हैं या नहीं होते। ये सबसे बड़ी बात थी कि लोग जब बाहर निकलते थे तो पिछली परिषद में चिल्ला के जाते थे। मैं तो चुनाव हारने के बाद 5 साल कभी नहीं आया। आज जब चुनाव जीता, जीतने के बाद मैंने जब नगर पालिका में कदम रखा तो मेरा एक ही ध्येय है कि मैंने जिसको सहयोग किया हो मैं उसी को सहयोग करूंगा। ये भागने वाली जवाबदारी नहीं है। और जो काम है पब्लिक का, आज नहीं हुआ कल होगा, लेकिन करेंगे। किसी के साथ गलत नहीं होगा और सबके लिए अच्छा करेंगे। ये इनका कहना है कि अब अभी तक पिछली परिषद और अपनी परिषद की तुलना की है। यहाँ पर हमारे साथ बबलू चौरसिया जी थे और एक और पार्षद हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सुनील विश्वकर्मा जी, जो कि वार्ड नंबर 10 से हैं। और वो भी हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से ही आए हुए थे और भारतीय जनता पार्टी से आकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने समर्थन दिया श्रीमती कृष्णा पंजवानी जी को। तो चलिए हम बात करते हैं सुनील विश्वकर्मा जी से भी, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही कुछ कारणवश आकर कांग्रेस में शामिल हुए थे और फिर कांग्रेस ने उन पर अपनी जिम्मेदारी दी थी उन्हें चुनाव लड़ने की। वार्ड नंबर 10 से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था। तो हम जानना चाहेंगे सुनील विश्वकर्मा जी से, क्या कल जो कृत्य हुआ है विश्वकर्मा जी कि जो एक महिला अध्यक्ष का जिस तरह से पुतला दहन किया गया है और काफी घेराबंदी वगैरह की गई थी और अपशब्द वगैरह भी शायद जो मैडम का भी कहना है कि कहे जा रहे थे पार्टी के खिलाफ भी, मेरे खिलाफ भी, तो मैडम ने तो साफ नकारा है कि मेरे द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया था, ये तो शासन का। तो आप इस विषय में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, नरेश चंद्रोल बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गए हैं। नैनपुर नगर की जनता ने उनको नगर पालिका से बाहर कर दिया। उस बात की उनको नाराजगी, उसी मुद्दे को लेकर वो कल माननीय कृष्णा पंजवानी जी के खिलाफ भी आंदोलन कर रहे थे। एक्चुअली उनको बनना नैनपुर का नगर अध्यक्ष, इसलिए वो कल हीरो बन रहे थे। संगठन का नगर अध्यक्ष बनना है, ऐसा मुझे जानकारी लगी। महिला के साथ उन्होंने कल जो दुर्व्यवहार किया, तो भारतीय जनता पार्टी ये सब अपने आप को संस्कारवान पार्टी कहती है और उनके कार्यकर्ता इस तरह की हरकत करते हैं। इस बात की खबर माननीय BD शर्मा जी को, माननीय संगठन मंत्री हितानंद जी को, संभागीय संगठन मंत्री जी को और CM साहब को ट्वीट कर दी गई है, जानकारी दे दी गई है इनकी हरकत कि ये भविष्य में इस टाइप को किसी महिला के सम्मान के खिलाफ कोई बात न करें, कोई आंदोलन न करें। इसलिए वो कल हीरो बन रहे थे। संगठन का नगर अध्यक्ष बनना है, ऐसा मुझे जानकारी लगी। महिला के साथ उन्होंने कल जो दुर्व्यवहार किया, तो भारतीय जनता पार्टी ये सब अपने आप को संस्कारवान पार्टी कहती है और उनके कार्यकर्ता इस तरह की हरकत करते हैं। इस बात की खबर माननीय BD शर्मा जी को, माननीय संगठन मंत्री हितानंद जी को, संभागीय संगठन मंत्री जी को और CM साहब को ट्वीट कर दी गई है, जानकारी दे दी गई है इनकी हरकत कि ये भविष्य में इस टाइप को किसी महिला के सम्मान के खिलाफ कोई बात न करें, कोई आंदोलन न करें। धन्यवाद विश्वकर्मा जी। तो ये हमारा एक उद्देश्य था यहाँ से कि हम आप तक ये जानकारी दें, दर्शकों तक, नैनपुर के जो दर्शक हैं हमारे और नैनपुर के जो दर्शक हैं, हमारा यही उद्देश्य था कि हम उन्हें एक जानकारी दें जो सच है वो हम सामने लाएं। इसलिए हमने पंजवानी मैडम से ये निवेदन किया था कि आप अपना जो जवाब है वो हमारे सामने रखें, हम साधना न्यूज़ की टीम से के सामने रखें। तो उन्होंने अपना जवाब देते हुए यही कहा है कि मेरा ऐसा कोई आदेश नहीं था, ये केंद्र सरकार की जो स्वच्छता अभियान है, ये केंद्र सरकार का अभियान है। एक कुछ और आप शायद कहना चाह रहे हैं? एक बात और मुझे ये कहनी है कि जो केंद्र की योजनाएं और मध्य प्रदेश शासन की जो योजनाएं हैं, वो हम लोग सामने से सभी योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ दिलाते हैं। कोई भी योजना हम लोग स्वयं इंटरेस्ट लेके हितग्राहियों को उसका लाभ दिलाते हैं। सभी योजनाएं चल रही हैं, सभी योजनाएं विधिवत यहाँ लागू है नगर पालिका में।
और सभी योजनाएं चल रही है। ये झूठा आरोप लगाते हैं कि नगर पालिका में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। कुल मिलाकर ये जो चुनाव हारना है उसके ये खींच है। धन्यवाद। तो ये थे हमारी परिषद के कुछ लोग, और जिसमें मुख्य भूमिका में श्रीमती कृष्णा पंजवानी जी, प्रदीप चौरसिया जी, जयंत रंगारी जी और अपने सुनील विश्वकर्मा जी। तो हम यही जानना चाह रहे थे कि जो मामला सामने आया था और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने विरोधाभास किया है और कल पुतला दहन किया श्रीमती कृष्णा पंजवानी का, जो कि वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष हैं, और आगे कल फिर कांग्रेस की तरफ से कल मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है, जो कि श्रीमती कृष्णा पंजवानी जी के पक्ष में होगा, और नैनपुर को जिला बनाओ समिति का समर्थन भी किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो यहीं तक हम बात आप तक पहुंचाना चाहते थे। कैमरामैन गौतम के साथ शालू अली, साथ नदी।